दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के तारे गर्दिश में चल रहे हैं। जहां सारे नेता चुनाव की तैयारियों में जुटे हैं, तो वहीं केजरीवाल तिहाड़ जेल में सलाखों के पीछे हवा खा रहे हैं। दरअसल ईडी ने हाल ही में केजरीवाल को शराब घोटाले में गिरफ्तार किया है और सुप्रीम कोर्ट ने 15 अप्रैल तक उन्हें न्यायिक हिरासत में तिहाड़ जेल में भेज दिया। और इसी मुद्दे पर चर्चा करते हुए एक इंटरव्यू में सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज मदन बी लोकुर ने अपनी राय रखी। बातचीत में एंकर ने पूर्व जज से कई प्रश्न पूछे, जिसमें सबसे पहला सवाल, आप दिल्ली के मुख्यमंत्री की गिरफ्तारी को किस तरह देखते हैं? क्या यह ताकत का दुरुपयोग है, या जिस तरह से ईडी कह रही है कि यह मनी लॉन्ड्रिंग को रोकने और इस केस को सॉल्व करने की दिशा में एक जरूरी कदम है? इसका जवाब देते हुए जस्टिस लोकुर ने कहा कि ईडी द्वारा उनकी शक्तियों का गलत इस्तेमाल ही है। यह मामला 2020 में शुरू हुआ था और अब तक इतने वक्त बीत चुका है। ईडी का कहना है कि वह अब तक यह मामला सुलझा नहीं पाई है, जबकि उसने इतने लंबे समय तक सिसोदिया को जेल में रखा है। उन्हें यह केस सुलझाने से क्या चीज रोक रही है? अगर उनके पास सभी सबूत हैं, तो वह चार्जशीट क्यों फाइल नहीं कर रहे हैं? उन्हें क्या करना है, यह पता लगाने में उन्हें इतना समय क्यों लग रहा है? और वह कौन से मटेरियल हैं जिनके आधार पर वह इस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार किया जाना चाहिए? दिल्ली शराब नीति से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में आप नेताओं को जमानत ना मिलने के सवाल पर पूर्व जज ने कहा, मुझे लगता है कि आरोपियों को जमानत मिलनी चाहिए। उन्हें जेल में क्यों रखा गया है? यह सवाल है कि उदाहरण के लिए क्या ऐसा कोई सबूत नहीं है जिससे मनीष सिसोदिया छेड़छाड़ कर सकते हैं या वह गवाहों को प्रभावित कर सकते हैं? अगर उन्हें ऐसा करना होता तो वह पहले ही कर लेते। ऐसे में क्या है जो ईडी को इन सबको गिरफ्तार करने पर मजबूर कर रहा है, और अदालतों को भी ऐसा क्या मजबूर कर रहा है जो वह इन्हें ये कह रहे हैं कि इन लोगों को सलाखों के पीछे ही होना चाहिए? ईडी का कहना है कि अरविंद केजरीवाल सहयोग नहीं कर रहे हैं। तो आप क्या चाहते हैं? ये किसी भी आरोपी का अधिकार है कि वह चुप रहे। अगर आप किसी को गिरफ्तार करते हैं तो आप उससे यह उम्मीद नहीं कर सकते कि वह सब कुछ कबूल कर लेगा, सवालों का सीधा सीधा जवाब दे देगा। उसके बाद एंकर ने पूछा, क्या पीएमएलए समस्या है या ईडी या कोई और ईडी का हथियार की तरह इस्तेमाल कर रहा है? यह समस्या आपको क्या लगती है? इसके जवाब में रिटायर्ड जस्टिस का कहना था, दोनों ही समस्या है। यह जरूरी नहीं है कि आप आरोपी को गिरफ्तार करें, और अगर आपने किसी को गिरफ्तार किया है तो कानून के तहत उसे अपनी बेगुनाही साबित करने का अधिकार है। सामान्य तौर पर कोई तब तक बेगुनाह है जब तक कि वह दोषी साबित नहीं हो जाता, लेकिन यहाँ पर सब कुछ पलट गया है। दूसरी बात यह है, आपने उन्हें गिरफ्तार सिर्फ इसीलिए किया क्योंकि आपके पास ऐसा करने का अधिकार है। इस पर एंकर ने सवाल उठाए, सुप्रीम कोर्ट ने भी तो यह लॉ बनाया है कि शक के आधार पर आरोपी को गिरफ्तार किया जा सकता है। इस पर लोकुर ने जवाब दिया, सिर्फ संदेह काफी नहीं है। लॉ के अनुसार अधिकारी के पास कोई ठोस कारण होना चाहिए यह मानने के लिए कि वह शख्स आरोपी है, और वह कारण न्यायोचित होना चाहिए। तो सिर्फ संदेह ही गिरफ्तारी के लिए काफी नहीं है, इसके पीछे कानूनी कारण होना चाहिए ही। जब उनसे पूछा गया कि बिजनेसमैन को छोड़कर सिर्फ राजनीतिक विरोधियों पर ही फोकस करा जा रहा है, तो उन्होंने इस तथ्य को स्वीकार किया और कोर्ट पर आरोप लगाया कि वह प्रतिक्रिया का पालन नहीं कर रही है और न ईडी को करने के निर्देश दे रही है। जब उनसे अरविंद केजरीवाल का जेल से सरकार चलाने को लेकर सवाल पूछा गया, तो लोकुर ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट को इस पर विचार करना चाहिए कि क्या यह सही है या नहीं। वह कहते हैं ऐसा नहीं होना चाहिए कि सरकार के प्रति विरोध दिखाने वाले व्यक्तियों को सीधा गिरफ्तार किया जाए, क्योंकि यह
लोकतंत्र के खिलाफ होगा। उन्होंने आगे कहा कि गिरफ्तारी का विरोध करने वाले व्यक्तियों को जमानत मिलनी चाहिए जब तक कि वह आरोपों को स्वीकार न करे। वे समझाते हैं कि जो व्यक्ति आरोपित है उसे अपने कारण और प्रमाण देने का हक होता है और यह उनका संवैधानिक अधिकार है। जस्टिस लोकुर ने कहा कि व्यक्तियों को अपने हक को पूरी तरह से उपयोग में लाना चाहिए और उन्हें अपनी निष्पक्षता के लिए मौका जरूर मिलना चाहिए। इस संदर्भ में उन्होंने आरोपित व्यक्तियों को जमानत न मिलने पर सवाल उठाया और कहा कि वे अभी भी आरोप को तय करने की प्रक्रिया में हैं और जब तक उन्हें बेगुनाह साबित नहीं किया जा सकता तब तक वह अंदर रहें, ये बिल्कुल भी ठीक नहीं है। उन्होंने इस मुद्दे पर उत्तर देते हुए कहा कि गिरफ्तारी को देखते हुए कुछ भी हो सकता है, लेकिन वह समय और स्थिति के आधार पर निर्णय लेना चाहिए। उन्होंने यह भी कहा कि व्यक्तियों को गिरफ्तार करने का एक सामान्य कारण होना चाहिए और उन्हें सिर्फ राजनीतिक विरोध करने का आरोप लगाने पर गिरफ्तार नहीं किया जाना चाहिए। अंत में उन्होंने कहा कि न्यायिक प्रक्रिया को सावधानी से चलाना चाहिए और किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तार करने से पहले सुनिश्चित करना चाहिए कि आपके पास ठोस सबूत या कारण है या नहीं, तभी उन्हें न्यायिक तरीके से आप गिरफ्तार कर सकते हैं। अब आपका इस बारे में क्या कहना है, आप हमें बता सकते हैं। फिलहाल के लिए इतना ही। चैनल पर बने रहें और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करते रहें। धन्यवाद। अगर आपको हमारे चैनल की वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका धन्यवाद।